पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के इस तीसरी कड़ी में हम देख रहे थे। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि जो आपका पूरा जीवी कल्प है वो किस तरह से उसमें सारे के सारे परिवर्तन नजर आ रहे हैं। उसका पहला भाग प्री कैम्ब्रियन युग था, जिसमें सारे पृथ्वी के जो भाग हैं उनको में पानी का विस्तार कैसे हो रहा है, कैसे समुद्री जीवों का विस्तार हो रहा है, वनस्पति कैसे पैदा हो रही है, समुद्री जीवों की जो सीमा है उसमें बदलाव उसके अगले शक में उन पीरियड में शुरू होने लगा। फिर पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मत्स्य युग की शुरुआत हुई। फिर कार्बोनिफेरस युग में कोयले का बनने का, इनका कोयले के बनने का सीधा अर्थ ये हो सकता है या ये लगाया जा सकता है कि धीरे आप हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वनस्पति थी, बड़े वनस्पति पेड़ पौधे, बड़े विशालकाय पेड़ जिनके पृथ्वी के अंदर चले जाने के कारण से, आंतरिक ताप के कारण से वो आदि जले जो जितने लकड़ी के भाग थे वे सब कोयले में परिवर्तित होने लगे। तो ये एक नवीन परिवर्तन हमारे ध्यान में आने लगा। उसके बाद उसके कार्बोनिफेरस के दो भाग बंटने गए, जिसमें कोयला जो वर्तमान जो वनस्पति पीठ और वो जो कोयला है खनिजों का निर्माण होने लगा। एक विशेष शुरुआत पर प्रवाल के जमने के कारण से जो प्रवाल रोधिकाओं का निर्माण हुआ वो हुआ। फिर उसका जो तीसरा भाग था वो पेनिनसुलर युग, उसमें कोयले का जैसे और रेप्टाइल्स का निर्माण जैसे हुआ। अब नए सिरे से हम दूसरे का जो छठा भाग है दूसरे युग का, उसमें हम बात करेंगे। तो वो देखते हैं कि सिलुसोरियन काल में शुरू हुई पर्वत निर्माण की हलचलें इस युग तक जारी रही। हर्शियन हलचल के नाम से ये भी इसे जाना जाता है। फ्रांस, स्पेन और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन जो पर्वत है वो इसी क्षेत्र में माने जाते हैं। बहुत बड़े हिमानी का जैसे जन्म हुआ, क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो कम होने के कारण से हिम युग की शुरुआत जैसे इसको माना जा सकता है। लगभग 270 मिलियन से 225 मिलियन तक इसमें। और पतझड़ वाले जो पौधे हैं, यानी मौसम में जो परिवर्तन और जो वो आ रहा है, तो उसकी शुरुआत जैसे इस युग से मानी जाती है कि जितने भी आपके पतझड़ के पौधे हैं जो वर्ष में एक बार जो जितने पेड़ हैं वो अपने जितने भी पत्ते हैं उनको झाड़ते हैं, नए पत्तों का निर्माण होता है। तो कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी कि बिल्कुल तने रहित पौधे से लेकर अब बड़े पर्वत, बड़े जितने भी थे आपके पौधे वो हुए हैं, और अब पतझड़ वाले पौधे भी आपके। तीसरा जो इसका एरा माना जाता है, जिसकी मेसोजोइक कल्प जिसको कहा जाता है, 225 मिलियन से लेकर 70 मिलियन वर्ष तक का पिछले जो काल था उसकी के संदर्भ में इसको अशांत कहा जाता है। क्योंकि अब यहाँ बहुत बड़े परिवर्तन, जैसे बहुत बड़े जो महाद्वीपीय परिवर्तन जिनको कह सकते हैं वो इस युग में नहीं हुए अपेक्षाकृत। यही 3 शकों में इसको बांटा गया। पहला ट्राइसिक शक कहा जाता है। इस अवधि में कहते हैं कि 225 मिलियन से लेकर 180 मिलियन तक का इसका कार्यकाल रहा है। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी सूखा था। कोई किसी प्रकार का जैसे अपन कह सकते हैं कि वो वनस्पति या ऐसी नहीं थी, बहुत बड़ा क्षेत्र रेगिस्तान के रूप में था। ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई थी। तांबा और यूरेनियम का जमाव जैसे जैसे बढ़ता है इसमें जा रहा है। हिमालय और आल्प्स की उत्पत्ति थे सागर के माध्यम से हुई, ऐसा माना जाता है। पेंजिया का जो महाद्वीप था उसका विभाजन इस ट्राइसिक युग में शुरू हो गया था। पेंजिया, पेंथालस और उसके रूप में जो विभाजित था वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के रूप में
धीरे धीरे विभाजित होने लगा, खिसकाव भी होने लगा। अब रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल, जितना मैंने पहले कहा था, उनका भी धीरे धीरे विभिन्न प्रजातियां धीरे धीरे होने लगी थी। ये इनके विकास का एक प्रमुख है। अब जब पर्वतों का निर्माण हुआ तो निश्चित रूप से एक प्रक्रिया और बढ़ी कि उनका तेजी से अपर्दन भी हुआ, क्योंकि जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से अपर्दनकारी जो शक्तियां हैं उनका भी विकास हुआ। तो उन्होंने तेजी से इनको घिसा। तो जमीनों, समुद्रों में और स्थलीय भाग पर बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि अपर्दन के पश्चात अवसादी चट्टानों का निर्माण, अवसाद के कारण से क्रस्ट की मोटाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस युग में आने लगा। रेंगने वाले रीढ़ विहीन जीव जो थे, जितने भी बहुत बड़ी, जैसे रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं होती थी, मोटी, वैसे जीव इस अवधि में हुए। तो साइबेरिया और मंगोलिया के भागों का लागन ज्वालामुखी पूरी तरह से, इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी का विस्तार हुआ। डायनासोर जो कहते हैं, जुरासिक, जैसा आप लोगों ने देखा जुरासिक पार्क वाला विषय, तो वो डायनासोर का जो विकास है, डायनासोर की जो विशालता है, उसका जो स्वरूप है, वो उसका विकास भी इसी युग में, इसलिए इसको जुरासिक युग भी कहा जाता है। डायनासोर का विकास एक महत्वपूर्ण विषय के दुनिया, धरती पर एक विशाल जीव का पदार्पण हुआ इस युग में। क्रिटेशियस युग, इसमें कोयले का निर्माण हुआ। कोयला बहुत बड़ी मात्रा में, उथल पुथल जो धरातल पर हुई, इसके कारण से जितना भी वनस्पति का आवरण था, वो वनस्पति का आवरण पृथ्वी के अंतरतम में चला गया, गर्मी पाकर वह वहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं कि उस गर्मी के कारण से वो कोयले में निर्मित हुआ। समुद्री जीव समुद्र जमीन पर अतिक्रमण करता रहा, क्योंकि जैसे ही हिमानी का विस्तार हुआ तो पानी का भी जैसे विस्तार हुआ, और वो पानी जब बर्फ में बदला कालांतर में, तो जमीन पर समुद्र का विस्तार होता चला गया। हिमानी के बारे में कहा जाता है कि टेम्परेचर कभी पृथ्वी का बढ़ता रहा, कभी कम होता रहा। ऐसे में समुद्र में अतिक्रमण भी किया है कई बार समुद्रों ने, और कई बार वो वापस पीछे भी हटा है। तो ऐसा निरंतर गति से ये यात्रा इसकी चलती रही। चूने के पत्थर का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इसका कारण एक ये भी माना जाता है कि समुद्री जीव जिनका स्कल आपका कैल्शियम कारिन का बना हुआ था, तो वो धीरे धीरे वो जब मरने लगे, बड़ी संख्या में मरते थे, तो वो स्कल जो उनकी बाहरी आवरण जो था उसमें कैल्शियम होता था, तो चूने के कारण से बड़ी मात्रा में समुद्रों में धरातल पर चूने की मात्रा बढ़ने लगी। भारतीय जो प्रायद्वीप है उस पर लावे का जमाव भी इसी युग, क्रिटेशियस युग में ही माना जाता है कि लावे के विस्तार के कारण से ये जो आपका दक्षिण भारत का पठार है वो पूरा के पूरा निर्माण हुआ। लावा बिछने के कारण से इसका निर्माण, और इस निर्माण का यही युग है। फूल वाले पौधों का विकास, पृथ्वी के प्रकृति की सुंदरता जो अब तक नहीं थी, उसका विकास धीरे धीरे हुआ, क्योंकि फूल अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे में धीरे धीरे फूलों का विकास, अब बहुरंगीय जैसे पौधों का विकास, फूलों का विकास, कई प्रकार की दूसरी चीज़ें जो धीरे धीरे विकसित होने लगी। वनस्पति को लेकर भी विविधता जैसे उसकी बढ़ती चली गई। रेंगने वाले जीवों की बहुलता जैसे हो गई। इस अवधि के लिए कहा जाता है, इस काल की अवधि 135 मिलियन से लेकर 70 बिलियन वर्ष तक ये रही थी। तो दो बड़े परिवर्तन जैसे यहाँ मान सकते हैं कि फूलों के पौधों का निर्माण हुआ, और बड़ी मात्रा में चूने के पत्थर का निर्माण भी इस क्रिटेशियस युग की प्रमुख देन कह सकते हैं। क्रिटेशियस युग में सेनोज़ोइक कल्प, ये जो एरा है, इस अवधि में एरा है कि सबसे पहले दूध पिलाने वाले जीवों का आगमन हुआ। एक नया जैसे युग की शुरुआत हुई कि अब दूध पिलाने वाले जितने भी आपके जीव हैं, उनका स्तनपायी जीव जितने भी हैं, उनका 70 मिलियन से 1 मिलियन वर्ष तक इसकी रही। तरसरी युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको फिर 4 भागों में बांटा गया है। एक पेलोसियन युग कहलाता है, और दूसरा
आपके पैलेसन युग जो है वो 70 से 60 मिलियन वर्ष तक का इसका समय कहा जाता है। नई पर्वत श्रेणियां बनती गई संसार में, उपजाऊ भूमियां, क्योंकि अब जितना भी अपर्दन के माध्यम से जितनी मिट्टियां लाई जा रही थी, नदियां अपनी मिट्टियां बिछाई जा रही थी, तो उसके कारण से उपजाऊ क्षेत्र, कृषि की जैसे धीरे 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 अवधारणा जिसको हम कह सकते हैं उस तक पहुंचने का प्रयास। पर एक विषय था कि डायनासोर अब लगभग खत्म हो गए थे। ये एक महत्वपूर्ण घटना जिसको कह सकते हैं इस युग की। ये इयोसीन युग, वो जो जिसको इस अवधि में जमीन का नीचे धंसना व समुद्र द्वारा अतिक्रमण जैसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, समुद्र का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत बढ़ता गया। अटलांटिक महासागर ने अपना आज का जो आकार है इसी समय धारण किया। अटलांटिक का जो विकास आप देख रहे हैं वो हिमानी के पिघलने के बाद पानी का जो विस्तार हुआ है उसी कारण से अटलांटिक का विकास हुआ। बड़ा मात्रा में पानी के विस्तार से अटलांटिक अवधि के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी अवधि 60 मिलियन से 40 मिलियन तक रही है। इसके बाद ओलिगोविसिल युग, इस युग में समुद्र जमीन में पीछे हटता चला गया और पर्वत निर्माणकारी जितनी भी शक्तियां हैं उनका विकास हुआ। पर्वतों के नवीन और नए विकास, जिसमें हिमालय, आल्प्स और रॉकीज पर्वतों का विकास हुआ। आंतरिक हलचलें, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से ठंडी हो चुकी थी और नीचे अभी भी गर्मी थी, तो उस गर्मी के कारण से उसके एक चक्र के रूप में चलना स्वाभाविक बताया गया वैज्ञानिकों द्वारा। और उन्हीं के कारण से जैसे नवीन जो हलचलें हुई, नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ है। 40 मिलियन से 25 मिलियन वर्ष तक इस का काल माना जाता है। इसका अगला पड़ाव आता है मियोसीन युग। इस युग में समुद्र धीरे धीरे जमीन से पीछे हटना जारी रहा। ज्वालामुखी और इसकी पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं इसमें तेजी से बढ़ती गई। फूल वाले पौधों का विकास और विभिन्नताओं के साथ आगे बढ़ता चला गया। 25 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक का ये विकास हमने देखा। उसके बाद प्लायोसिन युग जैसे हमारा होता है तो उसमें पर्वत निर्माण का काम कम से कम हो गया। पृथ्वी ने अपना जो स्वरूप हम देखते हैं वो आकार ग्रहण कर लिया। जलवायु ठंडी हो चुकी थी, पृथ्वी क्योंकि ठंडी हो गई तो आसपास का वातावरण भी ठंडा हो गया, ऐसा मानने में आता है। इसकी अवधि 10 मिलियन से 1 मिलियन 10 लाख वर्ष तक मानी जाती है। तो कुल मिलाकर अब तक हम इस पर आए कि पृथ्वी का जो स्वरूप शुरू में था वो धीरे धीरे अब ठंडा होता चला गया और उसमें कई तरह के परिवर्तन आते चले गए। अगला विषय हम अगली लेक्चर में